हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू लाइफ स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल द लाइफ स्टडी पर। देखिए, आपकी डिमांड पर ही मैं अब ये वीडियो ला रहा हूँ और आप सभी को हाइट एंड डिस्टेंस के सभी कॉन्सेप्ट जो मैंने आपसे डिस्कस किए थे वो सभी आपको बहुत पसंद आए और काफी बच्चों ने वीडियोस देखा है। तो मुझे भी अच्छा लगा कि आपको समझ में आया जो मैंने समझाया। तो अब आगे के क्वेश्चंस, यानी कि जो आपका ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस के बुक से क्वेश्चन अब हम लगाएंगे और स्टार्ट करते हैं। चलिए, देखिए आज के जो क्वेश्चन होंगे, लगभग अगर हम बात करें तो टोटल टाइप थर्ड और फोर्थ में मिला के 120 के आसपास क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि हमें 120 के 120 में यहाँ पर आपको कराऊंगा। जो रिपीट क्वेश्चन है वो आपको ही करने होंगे। जो बिल्कुल नए क्वेश्चन है, थोड़ा सा जो क्रिटिकल हो सकता है, तो उसको मैं यहाँ पर क्लियर करूंगा और आप उसको देखेंगे और लिखेंगे अपने नोट्स में। ठीक है, तो आज का जो टाइप थर्ड है आपका, इसमें लगभग मैं यहाँ पर 10 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा क्योंकि स्टार्टिंग है इस टाइप की। तो लगभग 10 के 10 क्वेश्चन हम कर लेंगे यहाँ पर पूरे कंप्लीट। इसमें कुछ रिपीटेड भी होंगे लेकिन कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी हम कर लेंगे। 10 के बाद मैं सीधा 50 तक कराऊंगा आपको और उन 50 में से वो क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट करूंगा जो आपको ही मतलब दिक्कत देंगे ही देंगे। ठीक है, तो देखिए अब हम क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। और एक बच्चे की शिकायत थी कि सर आप छोटा क्वेश्चन साइड में जो है शो हो रहा है, थोड़ा सा इसको बड़ा करके लगाइए। कोई बात नहीं, हमने इसको रिसाइज कर दिया है। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है एक पेड़ आंधी में टूट गया है। तो एक पेड़ बनाया सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में हमने एक पेड़ बनाया। ठीक है, ये एक पेड़ है मान लीजिए। ठीक, आंधी में टूटा, मान लीजिए आंधी आई और यहां से टूट गया। तो टूटने के बाद ये जो हिस्सा है ऐसे गिर जाएगा जमीन से, तो ये तो होगा इसका शीर्ष। इस पेड़ का ये क्या होगा, शीर्ष। और जैसे ही ये हिस्सा टूट करके ऐसे गिरेगा, देखो ध्यान से, ये हिस्सा शीर्ष है तो ये नीचे जा रहा है। अब तो जो सबसे ऊपर का हिस्सा है वो जमीन से आके मिल जाएगा, यानी कि इस तरह से। ठीक है, तो कुछ आपका इस तरह से यहाँ पर डायग्राम सेट होगा। आगे कहा उस पेड़ का शीर्ष भूतल से 30 डिग्री के कोण पर टिका है। तो ये शीर्ष था इसका, ये क्या था, शीर्ष। अब ये गिरने के बाद ये शीर्ष यहाँ पर आकर लग गया, तो भूतल से कितना कोण है इसका, 30 कोण है। ठीक है, आगे कहा उसने उसकी दूरी उसकी जड़ से, तो ये जो पेड़ है इस पेड़ की तो जड़ यहीं पर होगी ना, ये नीचे। तो जड़ से कितनी दूरी है यहां पर, ये दे दी है उसने आपको 30 मीटर। आपसे कहा गया है पेड़ की ऊंचाई, तो देखो ये टोटल ऊंचाई होगी पेड़ की, पेड़ तो इतना लंबा है। अब हमने मान लिया ये ऊंचाई कितनी है, कैपिटल एच। ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बिल्कुल सिंपल है। ये एच हो गई, ये ऊंचाई टूटकर यहां गिर गई। ठीक है, तो अब ध्यान देना, ये 90 है। ठीक, और ये कितना है, 60 है। मैंने क्या कह रखा है, 30 के साथ वाली साइड, छोटे कोण के साथ वाली साइड हमेशा बड़ी होगी और बड़े कोण के साथ वाली साइड हमेशा छोटी होगी। 30 और 60 के केस में अगर ये 30 है, 30 के साथ वाली छोटे कोण के साथ वाली साइड बड़ी है, तो 60 के साथ वाली छोटी होगी। छोटी करने के लिए मैंने आपको बता रखा है √3 से भाग करेंगे। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब मैंने साथ ही, अच्छा इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 30√3 को हम लिख सकते हैं 10√3। ठीक, अब ये आपके पास ये भी है यहाँ पर और ये भी है। तो मैंने आपको क्या बता रखा है, 30 और 60 के केस में कभी भी हमें हाइपोटेनस निकालना हो, कर्ण निकालना हो, तो 30 के सामने वाली साइड का ये क्या होगा, डबल होगा। ये पॉइंट मैंने आपको क्लियर किया था, 30 के सामने वाली साइड का ये क्या होगा, डबल होगा। जिस भी छात्र ने बेसिक लेक्चर्स को वॉच नहीं किया, मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि उनको देखने के बाद ही आप आगे बढ़ें। ठीक है, डोंट बी ओवर स्मार्ट। अगर आप अच्छे से उन देख लेंगे तो एक एक चीज देखना, देखो वन टाइम देख लो, लाइफ टाइम आपके काम आएगा। तो ये हो गया आपका 20√3। एक बात ध्यान दो, यहां से जड़ से यहां तक 10√3। ठीक, ये 10√3। ये हिस्सा कौन सा है, जो ऊपर से टूट के गिरा था, तो ये हिस्सा कितना हो गया, टोटल यहां से यहां तक का 20√3। ठीक, 20√3 ऊपर, 10√3 नीचे, तो टोटल जो हाइट होगी 20√3
3 प्लस 10√3। तो यहाँ पर ये आपकी कितनी आएगी 30√3। कितनी आएगी 30√3 और यही आपका आंसर होगा। मुझे समझाने में आपको टाइम लग रहा है, बाकी बहुत छोटा क्वेश्चन है, चित्र बनते ही 5 से 7 सेकंड का भी ये क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखें और करते चले। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। और अगर वीडियो से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम आपको हो सकता है वीडियो क्वालिटी में कोई आपको दिक्कत आ रही हो, साउंड में कोई दिक्कत आ रही हो, वॉइस क्वालिटी में, कैसी भी अगर दिक्कत है तो आप हमें जरूर बताया करें। वो दिक्कत हम अगले वीडियो में सुधारने की कोशिश किया करेंगे। ठीक है, जो भी बात हो आप कमेंट करके जरूर बताओ। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है। कहा गया है एक मीनार की ऊंचाई h है। सबसे पहले एक मीनार बनाते हैं हम लोग। ये h ऊंचाई का एक मीनार है। ठीक है, आगे उसने कहा और मीनार की ओर पाद के क्षैतिज एक व्यक्ति से इसके शीर्ष का उन्नयन कोण अल्फा है। तो देखो आधार, ठीक है, ये क्या है इसका आधार। तो आधार की ओर, आधार क्या है क्षैतिज में है, मतलब पृथ्वी तल पर, क्षैतिज की बात करें तो पृथ्वी तल पर। ठीक है, एक व्यक्ति से इसके शीर्ष का उन्नयन कोण अल्फा। तो ये शीर्ष है और ये व्यक्ति है, मान लीजिए यहाँ पर वो व्यक्ति खड़ा है P फॉर पर्सन, तो उन्नयन कोण नीचे से ऊपर की ओर बनेगा। ठीक, तो ये कोण कितना है यहाँ पर अल्फा दिया गया है। आगे उसने कहा आपसे मीनार की दिशा में h/2 दूरी तक चलने के बाद, अभी जो व्यक्ति है ये इस मीनार की साइड, मीनार की तरफ चला, ये कितनी दूरी चला h/2, मान लीजिए चलते हुए यहाँ पर पहुंच गया। ठीक है, अब यहाँ पर पहुंच गया, कितनी दूरी चलने के बाद h/2। तो यहाँ से जो कोण होगा इसको देख लेते कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है उसने बीटा। ठीक है, आगे क्या कहा, तो कोट अल्फा माइनस कोट बीटा की वैल्यू निकालिए। तो हमें क्या निकालना है, कोट अल्फा माइनस कोट बीटा की वैल्यू निकालनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। देखिए ये पॉइंट P है, ये हमने पॉइंट मान लिया Q। सबसे पहले एक बात का आप ध्यान देंगे, ये डिस्टेंस नहीं पता, इस डिस्टेंस को मान सकते हैं हम लोग x मान सकते हैं। अब एक चीज का ध्यान देना, मैंने आपको एक डायग्राम सिखाया था जब हम बेसिक पढ़ रहे थे अपना, उसमें मैंने आपको एक बात बताई थी, कभी भी इस तरीके से डायग्राम हो और ये एंगल आपका थीटा हो, ये हाइट h हो, तो ये कैसे निकालते थे हम, h कोट थीटा, इस तरीके से निकालते थे h कोट थीटा। तो इसी का मैं यूज कर रहा हूं। ये जो पूरी लंबाई होगी अल्फा एंगल की अगर बात करें तो इसमें किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, h कोट अल्फा का, तो हमारे पास ये पूरी लंबाई निकल के आएगी। केवल अगर हम बात करें बीटा की तो यहां से हमारे पास आएगा h कोट बीटा। ठीक है, समझ गए क्या आप लोग। अब यहाँ पर एक पॉइंट आप ध्यान देना, h कोट अल्फा आ गई ये पूरी लंबाई, क्या आ गई h कोट अल्फा, लेकिन इस लंबाई में दो लंबाई आपको दिखाई दे रही होंगी h/2 और x, तो ये पूरी लंबाई इन दोनों लंबाई की योग के बराबर होगी, तो x प्लस h/2। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। और एक चीज का ये ध्यान दो, ये लंबाई h कोट बीटा है और यही लंबाई क्या है x, तो x की वैल्यू क्या हो गई h कोट बीटा, तो यहां से h कोट अल्फा यहाँ पर रखेंगे h कोट बीटा और प्लस h/2। ठीक है, इसको हम इधर लेके आएंगे, h कॉमन आ जाएगा, तो कोट अल्फा माइनस कोट बीटा इज इक्वल टू h से h काट देंगे तो हमारे पास कोट अल्फा माइनस कोट बीटा की जो वैल्यू हमारे पास आएगी, h से h कटने के बाद वो आएगी 1/2, और 1/2 इसमें हम देखते हैं ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आपके समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन हेल्प दे रहे हैं, मेरे कॉन्सेप्ट आपके काम आ रहे हैं, तो एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को ऑनलाइन ही देखें। ऑनलाइन से हमें बस इतना फायदा है कि हमारा जो वीडियो है वो वायरल होने के चांस ज्यादा होते हैं। देखिए मैं आपसे झूठ बिल्कुल नहीं बोलता, जो क्लियर बात है वो क्लियर करता हूँ। ऑनलाइन अगर आप देखोगे तो वीडियो मेरा जो है, मेरा नहीं आपका वीडियो है,
ये जो है वायरल होगा और आप जैसे और भी जो बच्चे बेचारे पढ़ रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचेगा और आप इसको शेयर भी जरूर किया करो। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो आज के लेक्चर में तो मैंने कुछ रिपीटेड क्वेश्चन इंक्लूड कर लिए हैं क्योंकि शुरुआत थी आज के बुक से, तो इसके बाद मैं केवल और केवल अच्छे लेवल के क्वेश्चन ही आपके सामने रखूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप जल्दी से, स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। 3 में कहा गया है जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 से 60 बढ़ जाता है तो एक खंबे की छाया 5 मीटर कम हो जाती है। सबसे पहले खंबा बनाते हैं। ठीक है, तो हमने बनाया एक खंबा, इस तरीके से बना लेते हैं। चलो इधर बनाते हैं, एक खंबा बनाया हमने। ठीक, तो ये खंबा इधर जो है ये मान लेते हैं कि इधर सूरज निकला हुआ है, तो सूर्य की जब इस पर लाइट पड़ेगी तो परछाई इसकी इधर बनेगी। तो इस तरह से हमने इसकी जो है हमने ये मान लिया कि इसकी परछाई बन रही है यहाँ। ठीक, 30 से 60 हो गया, 30 से 60 हो गया। तो पहले सूर्य का जो उन्नयन कोण था वो कितना था, 30, और फिर कितना हो गया 60। ठीक है, 30 से 60 हो गया। अच्छा, ये खंबा है, इसकी हाइट कितनी है, h मान लेते हैं। जब 30 से 60 हुआ, देखो जो दूर वाला कोण है वो छोटा होता है, जितने पास जाएंगे उतना कोण बड़ा होगा। ठीक, तो उसने कहा 5 मीटर कम हो जाती है परछाई। एक बात ध्यान दो, क्वेश्चन ऐसे है, ये खंबा है, यहाँ पर सूर्य की लाइट इस पर पड़ रही थी तो इसकी परछाई इधर बनेगी। पहले परछाई यहाँ तक बन रही थी, लेकिन जैसे जैसे कोण 60 हुआ तो परछाई जो है अब यहाँ तक बनेगी, ये परछाई बनेगी। ठीक, तो पहले के मुकाबले कुछ कम हो गई, वो कम हुई परछाई कितनी है, 5 मीटर। ठीक है, ये दिया हुआ है। आगे उसने क्या कहा आपको, तो खंबे की ऊंचाई क्या करोगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो ध्यान से क्या करेंगे भाई, हमें पता है ये 30 वाली पूरी साइड, 30 वाली पूरी साइड हमारे पास क्या हो जाएगी, इस साइड में √3 से मल्टीप्लाई h √3 कर देंगे। ठीक है, यहां पर देखो अगर इसको मैं कुछ भी मानता हूं, एक बात ध्यान देना, ये कितना है 30, तो ये पूरा 60 होगा, ये पूरा 60 है, ध्यान दो ये पूरा क्या है 60 है। 60 30 के 60 के साथ वाली साइड क्या है, h है, तो 30 के साथ वाली बड़ी होगी, छोटे एंगल के साथ वाली बड़ी, तो h √3 हो गई। ठीक, अब ये 60 है, तो ये जो अंदर एंगल बना हुआ है ये वाला एंगल, ये कितना होगा 30 होगा। अब देखो 30 के साथ वाली साइड क्या है हमारे पास, h है, तो 60 के साथ वाली साइड क्या होगी, h बटे √3। क्या इतना आप समझ गए? ठीक है, मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग इतना समझ गए हैं। आगे देखो, अब आगे का काम बहुत आसान है। ये टोटल लंबाई कितनी है, h √3। ठीक है, और ये जो टोटल लंबाई है इसमें दो लंबाइयां शामिल है, 5 प्लस h/√3। थोड़ा सोल्व करेंगे, √3 की मल्टीप्लाई इधर भी होगी, या पूरी इक्वेशन में √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3h 5√3, और यहाँ h घटेगा तो 2h बचेगा। ठीक है, 5√3 बचेगा, h बराबर 5/2 √3 मीटर या सेंटीमीटर, जैसे भी दिया गया आपका आंसर आ जाएगा। केवल आपको डायग्राम बनाने में टाइम लगेगा, उसके बाद मुश्किल से 5, 7, 8 या 9 या मैक्सिमम 10 सेकंड लगेंगे, और मैं ये मानकर चलता हूं कि 10 सेकंड कोई ज्यादा नहीं होते अगर आप उसमें एक क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इस टाइप के छोटे छोटे 1 मिनट में आप 7 से 8 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। 7 तो नहीं है, 5 क्वेश्चन मिनिमम आप इस टाइप के कर लेंगे अगर आप अपनी स्पीड टेस्ट करना चाहें तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा गया, क्वेश्चन नंबर 4, एक क्षैतिज, क्वेश्चन देखिए आप, एक क्षैतिज समतल पर स्थित टावर के शिखर के टावर के पाद से गुजर रही, मतलब आधार से गुजर रही रेखा पर क्रमशः 9 फीट तथा 16 फीट की दूरी पर दो बिंदुओं के उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो टावर की ऊंचाई। देखो कहानी कुछ इस तरीके से, ये टावर है, ठीक, ये टावर का आधार है,
टावर का क्या है, ये आधार है। इस तरीके से यहाँ पर 2 पॉइंट है, एक 9 फीट की दूरी पर है और ये दूसरा पॉइंट पूरा 16 फीट की दूरी पर है। ठीक है, इस तरीके से। और उन्नयन कोण ऐसे बनेंगे फिर। ठीक, ये बन गए उन्नयन कोण। उसने ये कहा जो उन्नयन कोण बन रहे हैं ना, ये हमारे क्या है, पूरक हैं। और याद करो पूरक का मतलब मैंने आपको बताया था, ऐसे दो कोण जिनका सम 90 आ जाए। थीटा प्लस 90 माइनस थीटा आपका 90 तो होगा। ठीक है, तो अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। दो एंगल पूरक हैं। पूरक है तो याद करो मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी, एच कभी निकालना होता था तो ए और बी का रूप ले लेते थे आप। ठीक है, ये एच है तो इसको आप ए मान लो, इसको बी मान लो। तो यहां पर क्या हो गया, 16 गुना 9, ये आपका 12 आंसर आएगा। हो गया आपका आंसर। बेसिक लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से कराया है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है क्लियरली तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं शुरुआत से। ठीक है, आंसर हमारा आ गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा गया, और जिन बच्चों ने ट्राई किए होंगे उन बच्चों ने ये क्वेश्चन कर भी लिए होंगे, ये भी मुझे पता है। लेकिन कुछ बच्चों को दिक्कत आ सकती है, तो फिर भी मैंने पहला वीडियो समझ करके ये सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर दिए। कहा है एक सीढ़ी 10 मीटर की ऊंचाई, एक सीढ़ी 10 मीटर की ऊंचाई पर एक दीवार से टिकी हुई है। तो एक सीढ़ी है, ठीक है, एक सीढ़ी है हमारे पास इस तरीके से। ये 10 मीटर की दीवार है। ठीक है, ये सीढ़ी नहीं है, ये दीवार है। ये क्या है, दीवार है और सीढ़ी इससे टिकी हुई है इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया आधार हमारा, 10 मीटर है। ये क्या है, सीढ़ी है। एस फोर सीढ़ी मान सकते हो या स्टेप मान सकते हो। स्टेप मतलब कि सीढ़ी होती है। यदि सीढ़ी जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती, जमीन है इसके साथ कितने का कोण बनाया, 30 डिग्री का। आगे उसने कहा तो सीढ़ी के पाद की दीवार से दूरी, सीढ़ी का आधार, ये सीढ़ी का आधार है ना, आधार की ये दूरी निकालनी। कितना आसान क्वेश्चन है। 30 ये रहा, ये कितना है 60। 60 के साथ वाली साइड क्या होगी, बड़े एंगल के साथ वाली साइड छोटी, छोटे एंगल के साथ वाली साइड बड़ी। अगर ये 10 है तो इसमें √3 का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर लाने से कोई आपको रोक नहीं सकता। 10√3 यहाँ पर आपका क्या हो गया, आंसर हो गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। तो देखो कितना जल्दी कर पा रहे हैं। जब मैं आपको इतना जल्दी करा रहा हूं तो आप तो इसको बहुत जल्दी करेंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे तो आपको समझाना होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं रीजन। मैंने बेसिक लेक्चर में ये क्वेश्चन आपको कराए हैं जहां पर आपको tan थीटा दिया हुआ था, ध्यान देना, स्पर्शज्या या टेंजेंट करके लिखा हुआ था, टेंजेंट लिखा हुआ है इसमें भी, तो वहां पर 1/5 माना था। ठीक है, और इसमें देखो हिंदी में लिखा हुआ है सीकेंट। जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे ना कोण का, सीकेंट, सीकेंट मतलब सेक थीटा। ये कितना दिया हुआ है, 193 बटे कितना, 12। ठीक, तो जिन बच्चों ने वो बेसिक लेक्चर ध्यान से देखे हैं वो आराम से इस क्वेश्चन को कर लेगा। और इस टाइप के मैंने पूरे आपको 2 क्वेश्चन कराए थे और कई कई तरीके मैंने आपको बताए थे। 2 से 3 तरीके आपके साथ मैंने डिस्कस किए थे। सबसे बेस्ट तरीका इस सवाल में रेशो वाला बताया था, एच एंड बी का रेशो। हमने वहां एच का रेशो सेम किया था और आसानी से कुछ ही सेकंड के अंदर अपने आंसर तक पहुंच गए थे। तो मैं ये उम्मीद करके चलूंगा आप किस क्वेश्चन को वहां से करेंगे। ठीक है, क्योंकि करा दिए हैं, थोड़ा तो छोड़ के चलूंगा आपके ऊपर, बार बार क्या फायदा एक चीज को कराने से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 7 में आपसे चाहता है वो कि 16 मीटर और 9 मीटर लंबे 2 खंभों के बीच की दूरी x है। एक 16 मीटर खंभा है इस तरीके से और एक 9 मीटर का खंभा है। ठीक है, ये 9 मीटर है और ये 16 मीटर खंबे हैं, दोनों के बीच की दूरी क्या दे दी आपको, x दी गई है। आगे कहा उन खंभों के शीर्ष के अपने सामने वाले खंबे के अधोभाग, एक वर्ड को नोट करके लिखना, अधोभाग मतलब आधार भाग। तो इस खंबे का इसके आधार से, इस खंबे का इसके आधार से कोण दिया गया है।
ठीक है, थोड़ा सा सही करके बनाएंगे, ठीक। और इसका यहां से इस तरीके से पूरक है, तो ये कोण आपस में पूरक हैं। अगर ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये कोण क्या मान सकते हैं, 90 माइनस थीटा। मैंने आपसे डिस्कस किया था अभी। एक्स की वैल्यू, बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। अभी छोटे वाले में देखो, 9 वाले में एंगल के सामने वाली जो साइड है इसमें हम क्या लगा देंगे, 9 कोण 90 माइनस थीटा, ये बताया था, ठीक है। अब इस बड़े वाले डायग्राम में देखेंगे, 16 वाले में एंगल के सामने 16, इस पर क्या अप्लाई कर देंगे, कोट थीटा, ठीक है। ये भी वैल्यू एक्स की है और दूसरे वाली भी वैल्यू किसकी है, एक्स की। दोनों वैल्यू एक्स की है और एक्स की ही वैल्यू हमें निकालनी है, तो यहाँ पर हमें गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि एक्स की वैल्यू निकालनी है तो इसका मतलब हमें एक्स भगाना नहीं है, यहाँ पर एक्स को रखना है। तो रखेंगे तो हम इनको गुणा कर देते हैं। जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, ये कोट और 90 माइनस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री पूरी करा दी, ये tan बनेगा, ये कोट, tan और कोट आपस में कट जाएंगे, 16 निम्मा 144, 144 बनेगा आपका इधर, दोनों साइड का स्क्वायर रूट जब आप लेंगे तो x की वैल्यू 12 निकल के आएगी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही प्यारा और क्यूट सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो आंसर आपका आ गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नोट्स बना के चलना आप लोग, और आप लोग भी क्या करना, बार बार रिपीट वाले क्वेश्चन को आप अपने नोटबुक में चाहे तो नोट ना करें, जो एक बार जा चुका उसको एक बार ही करें आप अपनी कॉपी में, क्योंकि आपको फिर दिक्कत होगी, टाइम ज्यादा लगेगा, आपकी कॉपी भी भर जाएगी जल्दी ही, और फिर जब आप रिवीजन करोगे तो आपको दिक्कत आएगी। अगर आपके पास ऐसा नोट्स है जिसमें टाइप्स से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो आप रिवीजन में उसको करके जाएं और पेपर आपका बहुत आसान आपको लगेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन में कहा गया है, एक मीनार के आधार तल से क्षैतिज दिशा के दो बिंदु ए बी, मीनार से ए बी से मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण 15 और 30 है। कहानी इस तरीके से है कि हमने एक मीनार बनाई, ठीक, और दो बिंदु हैं, यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है। इस मीनार के उन्नयन कोण इस तरीके से है, ठीक है। उसने मीनार के उन्नयन कोणों को क्या दिया हुआ है, 15 और 30। तो दूर एंगल जो होगा वो छोटा होगा, ये ध्यान रखना, पास वाला एंगल क्या होगा, बड़ा। तो कभी भी आपको ये दिक्कत आएगी यार 15 इधर लें 30 पीछे लें, ये छोड़ो, जो दूर एंगल होगा वो छोटा होगा, जो पास होगा एंगल बड़ा होगा। जितने हम पास आएंगे इसके उतना हमारा एंगल यहाँ पर बड़ा होता जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको थोड़ा सा याद रख के चलना है। उसने कहा ए बी की जो बीच की दूरी है वो 48 है, ए से बी तक की जो दूरी है वो 48 है। आगे कहा तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। लो भाई, मीनार की ऊंचाई हमने मान ली यहाँ पर h है, तो हमें ये h निकालनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान देना। यहाँ अगर ये कोण 15 डिग्री हो गया, ठीक है, तो इस कोण से ही हम बात करते हैं। अगर इस डिस्टेंस को हम निकालना चाहें तो अगर ये 30 है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, 60। 60 के साथ वाली साइड क्या होगी, छोटी होगी, 30 के साथ वाली साइड बड़ी होगी, तो ये हो जाएगी h√3। 30 के साथ वाली में h√3 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो देखो ये हो गया, पूरी लंबाई क्या होगी हमारे पास, 48 प्लस h√3। अगर इस लंबाई, ये पूरी लंबाई है, और अगर हम 15 से निकालें, कोट 15 से, तो हम कैसे निकालेंगे, इसमें h में मल्टीप्लाई करेंगे किसकी, कोट 15 की। तो h में कोट 15 की मल्टीप्लाई करते ही ये डिस्टेंस निकलेगी, तो ये मतलब ये, तो हम इन दोनों क्या रख देंगे, बराबर रख देंगे, ठीक है। ये पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा, क्योंकि काफी टाइम बता चुका हूँ, ठीक है। अब देखो दिक्कत यही आएगी कि कोट 15 को कैसे हम यहाँ पर हल करें, ठीक, क्योंकि आपको केवल और केवल h निकालना है। अब दिक्कत है कि कोट 15 को कैसे हल करें। ध्यान दो, आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, अगर ट्रिग्नोमेट्री पूरी आपने कर ली तो आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। कोट 15 को क्या हम tan 15 मान सकते हैं अभी कुछ टाइम के लिए, ठीक है, मान सकते हैं। क्या हम इसे यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, 45 माइनस 30, बिल्कुल लिख सकते हैं।
tan a माइनस बी का फॉर्मूला होगा tan a मतलब 45 माइनस b मतलब 30। ऊपर माइनस आएगा तो नीचे प्लस आएगा। tan 45 इंटू tan 30। सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस ऊपर बनेगा 1/√3, नीचे बनेगा 1/1 प्लस 1/√3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आगे ये √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1। जब इसको थोड़ा सा और सोल्व करोगे, ऊपर नीचे कॉन्जुगेट अप्लाई करोगे √3 माइनस 1 से, तो ये 2 माइनस √3 बनेगा। 2 माइनस क्या बनेगा? √3। लेकिन ये वैल्यू ध्यान रखना, ये वैल्यू किसकी है? tan 15 की। तो tan 15 की हेल्प से जब आप कोट 15 निकालोगे तो केवल और केवल आपको क्या याद रखना है? रूट के साथ जो भी साइन है इसको आप बदल देंगे, प्लस कर देंगे। अगर ये प्लस आता तो आप इसको माइनस कर देते। ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वैल्यू निकालनी, मैंने आपको बता दी कैसे निकालेंगे आप। तो यहाँ पर सीधे वैल्यू रखेंगे 48 प्लस h√3 h इंटू 2 प्लस √3। इसके अंदर h की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये h गुना 2 और यहाँ पर √3h बनेगा। √3h इधर भी प्लस है, इधर भी प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास 2h बराबर कितना बच गया? यहाँ पर 48। 2 से जब काटेंगे तो हमारे पास h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24 मीटर या सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड है। तो 24 मीटर हमारा यहाँ पर आंसर होगा। बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था, लेकिन ये पॉइंट आपका जानने वाला था, तो इस पॉइंट को ध्यान दें तो क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन को अच्छे से करना, 2 बार करना, कम से कम 2 से 3 बार। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए क्या है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और क्योंकि मैं 10th और 12th दोनों को पढ़ाता हूँ, 10th से लेकर 11th 12th, तो वहां पर भी ये टॉपिक्स हैं, तो मुझे वहां पर भी ये बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों की क्लास में देखने के लिए मिलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी बुक में भी है, 10th लेवल का क्वेश्चन है। सारा ही तो आप 10th लेवल का पढ़ रहे हो, ठीक है। आप ये मत समझना कि अरे यार ये तो 10th लेवल को पढ़ाते हैं, इतनी छोटी क्लास को पढ़ाते हैं। मेरे भाई आप भी 10th लेवल का ही पढ़ रहे हो, आप कोई बहुत बड़ी चीज नहीं पढ़ रहे हो, आप भी 10th लेवल का ही पढ़ रहे हो, तो आपका लेवल भी 10th वाला ही, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ज्यादा आप मुझको छोटा मत समझना कि सर तो 10th को पढ़ाते हैं, हमें क्या पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है। आप भी 10th को ही पढ़ रहे हो, ठीक है। मैं ये समझ लो आप 10th में हो, आपको पढ़ाता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9। ध्यान देना आप, क्वेश्चन आपका क्या होगा? लिखा हुआ है पृथ्वी के एक बिंदु से एक विमान का उन्नयन कोण 60 है। तो बात आई इसमें विमान की। विमान मतलब आप हवाई जहाज समझ सकते हैं। ये रहा विमान, यहाँ पृथ्वी तल ऐसे होगा, ठीक। ये विमान है, विमान की पृथ्वी तल से कोई ऊंचाई भी होगी, तो ऊंचाई उसने दे दिया आपको। ऊंचाई क्या दी हुई है? 1500√3। और अगर ये विमान यहाँ है तो इसका जो उन्नयन कोण है वो इस समय कितना है? 60 है। कितना है? 60, ठीक है। दिया हुआ है कि उन्नयन कोण कितना है? 60। 15 सेकंड की उड़ान के बाद, अब देखो हमने मान लिया ये विमान जो है इधर की ओर जा रहा है, विमान इधर की ओर जा रहा है, तो 15 सेकंड जब उड़ लेगा ये तो थोड़ा आगे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो हमने मान लिया विमान जो है आपका यहां पर पहुंच गया, ठीक है। जब आपका विमान यहां तक पहुंच गया तो हम इसको भी चाहे तो मिला सकते हैं। सवाल करना है हमें, आसान बनाना है तो इसको मिलाना पड़ेगा, ठीक। तो उसने कहा जब 15 सेकंड के बाद कुछ आगे पहुंच गया तो कोण कितना हो गया? 30। इस पॉइंट से अब कोण ये यहां तक, जहां एरोप्लेन फिलहाल है, वर्तमान स्थिति में यहां है, पहले यहां था, तो एंगल आपका कितना हो गया? यहाँ पर 30 हो गया। तो ये तो जो अंदर वाला है, अभी इसको हम ये, ठीक है। तो ये एंगल बड़ा लिख रहा हूं, ये 30 है और ये कितना है आपका? पूरा एंगल 60, ठीक है। अब क्वेश्चन आपके सामने कंप्लीट है, बन गया डायग्राम। आगे कहा आपसे तो उसकी गति ज्ञात करो, यानी कि आपको चाल निकालनी है। क्या निकालनी है आपको?
चाल। स्पीड निकालनी है। सबसे पहले स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आप ध्यान रखना। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपके पास क्या है 15 सेकंड। देखो ये जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल की यहां से यहां तक, इसमें इसको कुल 15 सेकंड लगे। दैट मीन्स हमारे पास टाइम की वैल्यू तो है, तो हमारे पास टाइम तो है 15 सेकंड, लेकिन ये दूरी कितनी चली, ये डिस्टेंस ही तो नहीं पता। अगर ये जो डिस्टेंस है ये पता लग जाए, डिस्टेंस को टाइम से भाग दे देंगे तो हमारे पास उसकी स्पीड निकल जाएगी। समझ पा रहे हो क्या? ठीक है, ये भी वही डिस्टेंस होगी, बात तो एक ही है ना। ठीक है, ये सेम डिस्टेंस होगी। अब देखो ध्यान देना, ये मुझे एक बात बताइए आप, ये कोण कितना है 9। अब हम देख पा रहे हैं इस ट्राइंगल में 30 वाले में, ये 30 ये 90, तो ये आपके पास कितना होगा 60 डिग्री होगा। ठीक है, ये 1500√3 है, तो ये भी कितना होगा 1500√3। बड़े एंगल के साथ वाली साइड छोटी और छोटे एंगल के साथ वाली साइड बड़ी। बड़ी बनाने के लिए क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई। तो 1500√3 था पहले ही, इसमें √3 से मल्टीप्लाई कर दी, तो 1500 गुना 3 कितना जाएगा आपके पास 4500। यानी कि टोटल आपके पास जो ये लंबाई आ गई, ये कितनी आ गई 4500 मीटर सेंटीमीटर जैसे भी दिया हुआ है। अब हमने ये काम खत्म कर लिया। अब 60 वाले में देखो, 60 90, तो ये कितना यहाँ पर 30 है। 30 के साथ वाली साइड क्या है 1500√3। तो छोटे कोण के साथ वाली साइड बड़ी, बड़े कोण के साथ वाली साइड यानी कि यहां से जो मैं ब्लैक में बना रहा हूं यहां तक ये छोटी होगी, बड़े कोण के साथ वाली छोटी। तो अगर ये बड़ी और ये छोटी, तो इसको √3 से भाग देंगे, तो इसको हम क्या कर देंगे 1500 आ जाएगा। जब इसे √3 से भाग देंगे 1500 आएगा। तो यहां से यहां तक ध्यान देना, मैं ब्लू से बना रहा हूं इसको, ये हिस्सा, ये कितना आ गया 1500, टोटल कितना था 4500। तो ये ब्लू वाला हिस्सा कितना आ गया 3000 आएगा। आएगा पक्का आएगा, ठीक है। 3000 आपका ये आ गया, दूरी निकल गई, तो बस यही तो निकालनी थी। भाग दे देंगे कितना आएगा, चाल आ जाएगी 200 मीटर प्रति सेकंड। तो क्या था इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं था। आई होप कि जैसा मैंने आपको पूरी मेहनत से समझाया है, ये क्वेश्चन आपके बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और 10th क्लास में जो बच्चे होते हैं उन्हें ये बहुत भारी लगता है कि सर ये समझ में नहीं आया, और बच्चे मुझसे 3 बार ये क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि उनका IQ आपके अकॉर्डिंग थोड़ा सा डाउन होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा गया, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि मैं पहले से करा चुका हूं, लेकिन फिर भी पहला वीडियो था तो आज तो डिस्कस कर ही लेते हैं। इतना डिस्काउंट आपको दे दिया मैंने, इतनी छूट आपको दे दी। देखिए एक भवन के शीर्ष के साथ, एक पेड़ के शीर्ष एवं अधोभाग से उन्नयन कोण क्रमशः एक्स और वाई है, तो ये हमने बनाया एक, और एक ये बनाया। अब आप सोचेंगे कि सर आपने ये दो तो बना दिए, इसमें मकान क्या है और पेड़ क्या है, इसमें मकान कौन सा है, भवन कौन सा है और पेड़ कौन सा है, हम ये कैसे पहचानेंगे? ठीक है, क्वेश्चन से ही पहचानेंगे। देखो कैसे, आपको क्या समझना है, दोबारा लैंग्वेज पढ़ेंगे। एक भवन के शीर्ष के साथ, किसके साथ, भवन के शीर्ष के साथ पेड़ के शीर्ष एवं आधार से, पेड़ के, ध्यान दो, पेड़ के शीर्ष एवं आधार से, तो शीर्ष आधार, लेकिन दोबारा पढ़ेंगे, एक भवन के शीर्ष के साथ एक पेड़ के शीर्ष एवं आधार से उन्नयन कोण एक्स और वाई है। तो देखो, इससे इसका आधार, इससे इसका शीर्ष, ये ठीक,
ये कोण है x और ये कोण है y। तो हमारे पास ये क्या होगा, पेड़ होगा। ये क्या होगा हमारे पास, पेड़ होगा। और पेड़ नहीं, ये हमारे पास क्या होगा, भवन होगा। ठीक है, क्योंकि उसने कहा है ना पेड़ के शीर्ष एवं आधार, तो पेड़ का शीर्ष ये रहा और पेड़ का आधार ये रहा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, पेड़ हो गया, ट्री हो गया। दोबारा से पढ़ लेना क्वेश्चन। पेड़ के शीर्ष, पेड़ के आधार से उन्नयन कोण दिए हुए एक्स और वाई, और ये किसके साथ बने हुए हैं, भवन से बने। तो ये हो गया हमारा। आगे क्या कहा, यदि उस पेड़ की ऊंचाई h है, तो ये जो पेड़ है यहां से यहां तक इसकी ऊंचाई हमने रेड से लिख ली स्मॉल h, तो उस भवन की ऊंचाई हमने मान ली कैपिटल H। और उसने आपसे क्या पूछा, भवन की ऊंचाई क्या है। एक बात देखो, ये टोटल तो h मान ली, ये स्मॉल h है तो ये अंदर वाली भी स्मॉल h होगी, इतना तो आप बखूबी समझते हैं। अगर पूरी ऊंचाई में से, इस पूरी हाइट में से, h में से ये स्मॉल h है, तो ये ऊपर वाली जो हाइट है ये वाली, ये क्या होगी, कैपिटल H माइनस स्मॉल h। समझ गए इतना, ठीक है। अब देखना जरा ध्यान से, यहाँ पर x है, x के साथ, इसके साथ h माइनस स्मॉल h किसकी मल्टीप्लाई होगी, कोट x। ठीक, और अब इस कैपिटल H के साथ किसकी मल्टीप्लाई होगी, कोट y। ये वही दोनों वैल्यू बराबर है, तो इनको हम बराबर रखेंगे। h कोट y बराबर कैपिटल H माइनस स्मॉल h इंटू कोट x। आपको याद रहे कैपिटल H निकालना है यहाँ से, तो हम क्या करेंगे, कैपिटल H कोट y, कैपिटल H कोट x माइनस स्मॉल h कोट x। ये इधर, या एक काम करो, ये माइनस है, इसको इधर लेके आ जाओ और इसको इधर लेके जाओ। तो जब आप ऐसा करेंगे तो h कोट x और ये h कोट x, ये प्लस था इधर, इधर जाके जाएगा माइनस h कोट y। h पूरे से कॉमन ले लो तो कुछ इस तरह से कहानी आपकी बनेगी। ठीक है, अब कैपिटल H ही निकालना है क्योंकि हमें भवन की ऊंचाई निकालनी है। ये पूरा इसके नीचे आएगा तो h कोट x अपॉन कोट x माइनस कोट y, और यही आपका यहाँ पर क्या होगा, आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन हालांकि मैं पहले भी आपसे डिस्कस किया है जब बेसिक लेक्चर कराए। मैं कह रहा हूँ बेसिक लेक्चर देखो देखो और केवल देखो, उनको करने के बाद तो आप 130-40 क्वेश्चन में से 70% क्वेश्चन आप खुद ही लगा लेंगे। 30% में दिक्कत आएगी, 30% के लिए मैं हूं यहाँ पर आपके साथ। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे शेयर करें, लाइक कर सकते हैं, डिसलाइक कर सकते हैं, कोई भी आपको सुझाव हो आप कमेंट के थ्रू बताएं, और वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टाटा एंड टेक केयर।